अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये तमाम लोग एक मुस्लिम नौजवान के घर पे पहुंचे हैं। ये मुस्लिम नौजवान ने नुपुर शर्मा को सपोर्ट किया था। उसके बावजूद कुछ लड़के इसके घर के ऊपर जाते हैं। उसके बाद में क्या कर रहे हैं इसके साथ आप देखकर हैरान हो जाएंगे। जोर से बोल रहे और नहीं बाहर आता, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आप लोग के सामने छूट जाता तो हम लोग निकाल के मारते। उसको चलो बोलने दो पहले बोलने दो। मेंटालिटी है क्या? मैंने इसलिए मैं यहाँ पे माफी मांग हम लोगों को हट नहीं किया है। के बारे में बोला है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को तूने भाई दरवाजे पे तो बहुत भारी लिखा है माशाअल्लाह। काम तो वैसे ही नहीं है। और आपका दस्तक भी अपना वही है। अल्लाह से मांग, अल्लाह से कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ पहले तो। कलमा पढ़ पहले। लड़का दोबारा कलमा पढ़ रहा था, लेकिन तभी इस लड़के के ऊपर हाथ उठा दिया गया। चले चलो उतरो। इस लड़के को मारने और इस लड़के के घर पर जाकर तमाशा करने की वजह से ये तमाम लड़कों के ऊपर भी केस बुक हो चुका है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह अन्हा की शादी को लेकर इसने कमेंट किया था। वो गुस्ताखाना कमेंट हम यहाँ पर बताना नहीं चाहते। अब रही बात, काफी सारे गैर मुस्लिम हजरात सोशल मीडिया के ऊपर ये हदीस पोस्ट कर रहे हैं। ट्विटर के ऊपर जगह जगह ये हदीस को शेयर किया जा रहा है बिना तहकीक किए, और यहाँ तक के नुपुर शर्मा भी यही कह रही थी कि वो हदीस को कोट कर रही है। जितने भी लोग ये हदीसों को शेयर कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं रावी का नाम ही नहीं लिख रहे। रावी का मतलब होता है कि नरेटर, किसने इस चीज को नरेट किया है, किसने इस चीज को बताया है। अब जितने भी लोग ट्विटर के ऊपर ये हदीस शेयर कर रहे हैं, मुसलमानों को ताना कसने के लिए हदीस शेयर कर रहे हैं, तीसरी लाइन से ये लोग हदीस को शेयर कर रहे हैं, यानी कि ट्रांसलेशन तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है, वहां से शेयर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन शुरू हो रहा है वो भी तीसरी लाइन से शुरू हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर नरेटेड आयशा रजी अल्लाह अन्हा लिखा हुआ है, लेकिन ये डायरेक्टली आयशा रजी अल्लाह अन्हा से नरेटेड नहीं है। इसके बीच में कितने लोग हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मुअल्ला इब्ने असद, यानी मुअल्ला इब्ने असद ने वहब से सुना, वहब ने हिशाम बिन उर्वा से सुना, उन्होंने अनबी से सुना, और उन्होंने आयशा रजी अल्लाह अन्हा से सुना। अब यहाँ पर पूरा मसला शुरू होता है हिशाम इब्ने उर्वा रजी अल्लाह अन्हु के ऊपर। हिशाम इब्ने उर्वा के दो जिंदगी के मराहल आए। पहले ये मदीना में रहा करते थे, उसके बाद में ये इराक मूव हो गए। इनको उस जमाने में कर्जा हो गया था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए, जिसके बाद में वो इराक को मूव हो गए। इराक जाने के बाद इनकी याददाश्त में भी कमजोरी आ गई। इनकी बीवी का नाम था फातिमा बिनते अल मुंजर, जो कि इनसे 11 साल बड़ी थी। जब इनसे पूछा गया कि आपकी शादी कब हुई, तो ये कहने लगे कि उनकी बीवी जब 9 साल की थी जब उनकी शादी हुई। जब उनकी बीवी 9 साल की थी, ये खुद पैदा नहीं हुए थे, 2 साल बाद ये पैदा हुए जब उनकी बीवी 11 साल की हुई। लेकिन कर्जा भी था और ऊपर से आपकी याददाश्त भी कमजोर होने लगी, जिसकी वजह से इमाम इब्ने मालिक और इमाम अल शाफई ने एक फतवा जारी किया कि हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हु इराक जा चुके हैं और उनकी याददाश्त भी कमजोर है, जिसकी वजह से उनकी बात को रिलायबल नहीं माना जाएगा। और तीसरी चीज और जो ये रिवायत बता रहे थे, इनके वालिद ने इनको बताई थी। इमाम शाफई और इमाम मालिक का ये फतवा है कि हिजाज को छोड़कर कहीं से भी हदीस आती है वो अनट्रस्टवर्दी है, यानी कि उस हदीस के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जाकिर नाइक क्यों फिर ये हदीस को सुना रहे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक इमामों को नहीं मानते, किसी की भी तकलीद नहीं करते, इसी वजह से वो ये हदीस को सुना रहे थे। और ये हदीस काफी सारे हिस्टोरिकल फैक्ट से भी टकरा रही है। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने मेराज का वाक़या सुनाया। क्या 2-3 साल की बच्ची मेराज का वाक़या सुना सकती है? जंगे बदर और जंगे उहद में एक एज लिमिट सेट की गई थी, यानी कि सिर्फ 15 साल के ऊपर के लोग वहां पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, जो बालिग थे वही पार्टिसिपेट कर सकते थे। और अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इन जंगों में पार्टिसिपेट किया। 1997 में ही उलमा इकराम ने इसका जवाब दे दिया था कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की जब शादी हुई उनकी उम्र 19 साल थी। मैंने तो सिर्फ 1-2 दलाइल दिए हैं। अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको 27 से ज्यादा दलाइल मिलेंगे, वो भी सही सोर्सेस के साथ। इमाम बुखारी ने खुद से बुखारी शरीफ नहीं लिखी, रावी जो उनको लोग बताया करते थे वही वो सुनते थे, उसके बाद में लिखते थे। लेकिन जो लोग इमाम बुखारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्या उन लोगों ने क्या खुद की किताबें पढ़ी?